हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की और नॉन टीचिंग स्टाफ की कुछ वैकेंसीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम कॉलेज का नाम देख लेते हैं जिस कॉलेज में ये वैकेंसीज आई हैं। तो कॉलेज का नाम है BRDEWS, जिसकी फुल फॉर्म है बाबा रामदेव इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपका MDU यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड है। और अगर हम ये यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस इन्होंने दिया भी हुआ है, झज्जर में एक्चुअली ये कॉलेज पड़ता है। तो आपको डिटेल में आप एक बार चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो गांव का नाम है वो है, जो प्लेस है जहाँ पर एग्जैक्टली कॉलेज है वो है माजरा बहाउरगढ़, ठीक है ना जी। तो झज्जर में ये पड़ता है, हरियाणा में बेसिकली ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। अभी हम देख लेते हैं, इन्होंने लिखा है रिक्वायर्ड टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है कि बीएड का जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पर इनको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए। सबसे तो पहले यहाँ पर इनको प्रिंसिपल चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद इन्होंने गेस्ट फैकल्टी की जो पोस्ट हैं वो मेंशन की हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट। इन्होंने लिखा है कि जो गेस्ट फैकल्टी है, तो गेस्ट फैकल्टी की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की एक वैकेंसी है। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट की एक वैकेंसी है, स्पीच थेरेपिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल एंड रिहैब, इसकी वैकेंसी आपके पास रहने वाली है। रिहैब साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये पूरा नाम है इसका, स्पीच थेरेपिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल एंड रिहैब साइकोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट की एक वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा स्पीच एंड हियरिंग की एक वैकेंसी रहने वाली है। पेडागोजी सब्जेक्ट्स आगे इन्होंने बताए हैं। तो पेडागोजी सब्जेक्ट जो है वो है, इंग्लिश की एक वैकेंसी है, हिंदी की एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है एंड साइंस की एक वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा एसएसटी की एक वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सब जो भी वैकेंसीज हैं ये आपकी टीचिंग स्टाफ की हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में इनको किन किन की जरूरत है, तो उसमें इनको चाहिए कंप्यूटर टाइपिस्ट कम अकाउंटेंट, ठीक हो गया जी, कंप्यूटर टाइपिस्ट कम अकाउंटेंट, ये जो है इसकी एक वैकेंसी आपके पास रहने वाली है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो स्पेशल चीजें मेंशन की हैं कि जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जो सैलरी होगी, वो एमडीयू आरसी और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 21 डेज के अंदर अंदर अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 28 मार्च को अपलोड किया गया है, बट न्यूज़पेपर में इसे पहले ही पब्लिश करा दिया गया था। तो न्यूज़पेपर की एग्जैक्ट डेट मैं नहीं फाइंड आउट कर पाई हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग एक बार जो कॉलेज है कॉलेज में कॉल करके कंफर्म कर लें, ठीक है ना जी। तो या फिर आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, या फिर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो कॉलेज में आप एक बार कॉल करके लास्ट डेट जरूर पता कर लें। तो 21 डेज के अंदर अंदर आपने सबमिट करानी है अपनी एप्लीकेशन। अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो चीज भी देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो रिज्यूमे है और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपने कॉलेज ऑफिस में सबमिट करने हैं। चाहे तो आप बाय हैंड वहां पर सबमिट करा के आए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन की एक कॉपी जो है वो डीन ऑफ कॉलेजेस एमडीयू रोहतक में भी सबमिट करानी है, ठीक है जी। एमडीयू रोहतक में आपने किसके नाम पर भेजनी है, डीन ऑफ कॉलेजेस के नाम पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी सेंड करनी है। मैं बहुत ही क्लियरली आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में दोनों जगह अप्लाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है। ये जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि आपको कोई डाउट होता है, आपको लास्ट डेट की क्लैरिटी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ में इन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इन केस अगर आप लोग इनको मेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कंफर्म करने के बाद इनको मेल करें। अदरवाइज इन्होंने कॉलेज ऑफिस में बोला है कि आप बाय पोस्ट या बाय हैंड ही अपने सबमिट कराने हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप
you find this video helpful, and if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe. And in case of any doubt, you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.